अगर आपके बच्चे का जन्म बिहार राज्य में हुआ है और अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लेकर यानी यूँ कहें कि जन्म प्रमाण पत्र उनका बनवाने को लेके अगर आप परेशान हैं तो आपको एक बार इस आदेश को जरूर देखना चाहिए, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं नारायण सिंह राठौर, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। बिहार के मुख्य रजिस्ट्रार हिमांशु कुमार राय के तरफ से जो है एक संयुक्त आदेश निर्गत किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो चीफ रजिस्ट्रार होते हैं, जो मुख्य रजिस्ट्रार होते हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। वो रेगुलेटरी ऑफिसर हैं वो, यानी आपके जो रूल और रेगुलेशन, जो बर्थ एंड डेथ जो सेक्शन का जो है पूरे बिहार में कैसे करना है, करवाना है, जो इम्प्लीमेंट, जो एक्ट जो पारित होते हैं उसको कराने की जिम्मेदारी जो है सीआरबीडी की होती है। उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सीआरबीडी की होती है। मॉनिटरिंग सुपरविजन से लेके सारी सीआरबीडी यानी मुख्य रजिस्ट्रार की होती है। उसको पूरा रेगुलेशन करवाना, उस रूल को पूरा रेगुलेट करवाना, यानी कौन सी एक्ट में क्या अमेंडमेंट हो रहे हैं, क्या संशोधन हो रहे हैं, उसके सारे के सारे गतिविधियों की जिम्मेदारी जो है पूरा उसको इम्प्लीमेंट करवाना सीआरबीडी की होती है। यानी बहुत बड़ा रोल है, यानी यूं कहें कि पूरे ऑल इन ऑल जो इसके पूरे मालिक जिसको कहें आप, ये इसके सीआरबीडी होते हैं, जन्म और मृत्यु पंजीकरण के। जो किसी भी स्टेट का अगर वो मुख्य रजिस्ट्रार अगर है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मुख्य रजिस्ट्रार की तरफ से जो ये आदेश निर्गत किया गया है कि करना कैसे है इसको। तो इसको जो है बर्थ सर्टिफिकेट को निर्गत करने के लिए एक जो आदेश जो यहाँ पे निर्गत किया गया है कि कैसे पंजीकरण करना है, इसमें इन्होंने बताया 12 अगस्त 2024 को इस आदेश में कहा है कि कौन से एक्ट के तहत जो है इसका पंजीकरण किया जाएगा, कैसे डिलीट का इसमें प्रोविजन है, कौन करेगा, कौन एंटाइटल है, कौन रजिस्ट्रार है इसके लिए, और कितना उसका फी लगेगा, और कौन उसका ऑर्डर जारी करेगा, अनुज्ञा पत्र जारी करेगा। ये सब सारी चीजों के ऊपर इन्होंने 1 बाय 1 करके जो है एक डायरेक्शन दिया है। इन्होंने कहा है कि जो इसमें फर्स्ट पैरा में आप देखेंगे, इसमें फर्स्ट पैरा में ये कह रहे हैं कि किस एक्ट के तहत जो है यहाँ पे बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें इन्होंने उल्लेख किया है। ये मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके चलूंगा, इसको मैं आपको मोटा मोटी में बता दे रहा हूँ इसमें कि इन्होंने कहा क्या है। ये फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे जो जन्म और मृत्यु का जो घटनाओं का जो रजिस्ट्रीकरण और सूचना दाता का जो प्राविधान है, जो इसका क्लॉज है, किस एक्ट किस धारा के तहत जो उसको दिया जाता है। ये नेक्स्ट जो इसमें कह रहे हैं इसमें कि जो इसमें डिलीट का प्रोविजन है, जो क्लॉज है विलंबित पंजीकरण का जो है, यानी जिस भी जो घटना जो घटित होती है, उस घटना घटित अगर वह आपको डिलीट में जाता है यानी विलंबित में चला गया, यानी लेट हो गया पंजीकरण होने में, तो वो किस एक्ट के किस नियम के तहत जो है उसका होगा, किस उपनियम के तहत होगा, इसका उल्लेख इन्होंने इसमें किया है। ये नेक्स्ट पैरा में जरा आप देखेंगे, इसमें ये कह रहे हैं कि कौन जो रजिस्ट्रार नॉमिनेटेड है। अगर आपके बच्चे का जन्म अगर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, नगर निकाय क्षेत्र में होता है, नगर पालिका नगर निगम अगर इस ऐसे जगहों पे या अस्पतालों में होता है, तो कौन बनाएगा आपके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, जरा आपको इसको इसमें देखने की जरूरत है। ये कौन उसके लिए एंटाइटल है, कौन अधिसूचित है, कौन रजिस्ट्रार है, यहाँ पे इन्होंने पूरा ये इसका उल्लेख किया है। तो इसमें आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में अगर होता है अगर, तो इसको संपादन के लिए जो है कौन यहाँ पे रजिस्ट्रार बनाए गए हैं, जो प्रखंड स्तर पे, और नगर निकायों में जो नगर पंचायतों के लिए हैं तो यहाँ पे प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी हैं, और नगर परिषद नगर निगम के लिए जो है सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी को नॉमिनेटेड किया गया है, यानी ये अधिसूचित है, ये रजिस्ट्रार हैं। इन्हीं के द्वारा जो है ये इशूइंग अथॉरिटी है, इन्हीं के द्वारा जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो जारी किया जाएगा, बनाया जाएगा, ये निर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट जो ये इसमें करेंगे, सरकारी अगर स्वास्थ्य संस्थानों में अगर होता है आपके बच्चों का जन्म, यानी जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, तो यहाँ कौन बनाएगा, यहाँ कौन यहाँ पे है अधिसूचित, कौन रजिस्ट्रार है, तो यहाँ पे जो है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और अनुमंडलीय अस्पताल की जो है यहाँ पे रेफरल अस्पताल, सदर अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के यहाँ पे जो है अधीक्षक हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट है, यहाँ फिर यहाँ पे जो है उपाधीक्षक हैं, ये रजिस्ट्रार जो है नॉमिनेटेड यानी अधिसूचित हैं। ये यानी अगर आपके बच्चे का जन्म अगर स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर होता है, तो वहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और अनुमंडलीय से लेकर रेफरल सदर अस्पताल और महाविद्यालय अस्पतालों में की जो यहाँ पे हैं, वो अधीक्षक और उपाधीक्षक रजिस्ट्रार नॉमिनेटेड किए गए हैं। आगे देखिए ये यहाँ कह रहे हैं
आगे में ये कह रहे हैं कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की विवरणी आधार संख्या के साथ ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्टि की जा रही है। वर्तमान में विद्यालयों में नामांकित बच्चों का आधार बनाए जाने हेतु जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता को देखते हुए जन्म रजिस्ट्रीकरण के निमित्त दिशा निर्देश निम्नवत हैं। यानी जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पे जो है बच्चों का जो वहाँ पे आधार संख्या जो वहाँ पे एंट्री करना है, और आधार बच्चों का है नहीं। बच्चों के आधार ना होने के कारण जो है ये कंप्लीट इनकी जो हो नहीं पा रही है, जो बच्चों की जो केवाईसी है डिटेल्स है जो ये शिक्षा कोष पोर्टल पे। और आधार बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, और जन्म प्रमाण पत्र जो है ना होने की वजह से ये स्थितियां ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जिसको लेके इन्होंने एक डायरेक्शन दिया है कि करना कैसे है। इसमें ये कह रहे हैं, जरा आप देखेंगे इसमें कि जन्म की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण हेतु जो है बच्चे के माता पिता अथवा उनकी अनुपस्थिति में नजदीकी रिश्तेदार यानी वयस्क व्यक्ति द्वारा विहित प्रारूप संख्या 1 जन्म रिपोर्ट और स्वघोषणा पत्र, माता पिता आवेदक का आधार पहचान पत्र एवं विलंबित शुल्क 1 वर्ष के ऊपर के जन्म की स्थिति में 10 रुपए के साथ जो है संबंधित प्रखंड में आवेदन किया जाएगा। यानी यहाँ पे जो है बच्चे के जो है माता पिता जो है अपने तरफ से क्या क्या इनको देना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इनको जो है यहाँ पे देना है स्वघोषणा पत्र, माता पिता का आवेदक माता पिता यानी या आवेदक जो भी हो उनका आधार और पहचान पत्र एवं विलंबित शुल्क जो है 1 वर्ष के ऊपर की स्थिति में अगर है जन्म का तो 10 रुपए का जो है यहाँ पे डिलीट फी चार्ज लगेगा, यानी विलंब शुल्क लगेगा। और आपको मेन जो इसमें आप देख रहे हैं ये ध्यान देने वाली चीज है, ये प्रारूप संख्या 1 जो है यानी जन्म, ये है आपको प्रपत्र संख्या 1। इस प्रारूप को भरना मैंडेटरी है, इसी के आधार पे आपके सॉफ्टवेयर में एंट्री होती है। इसको आप सही से भरेंगे, जैसे जैसे इसमें एंट्री रहेगी वैसे वैसे सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्रियां जो है की जाएगी। ये यानी जो है ये प्रपत्र संख्या जो है 1 आपको जन्म के लिए है, इसको आपको भरना होगा। और यहाँ पे जो है अगर जिनके माता पिता जो है यहाँ पे न होने की स्थिति में यानी जो अनुपस्थित हैं, उस स्थिति में उनके नज़दीकी रिश्तेदार यानी वयस्क व्यक्ति जो भी हों वो भी दे सकते हैं ये, और या उनका आधार भी फिर यहाँ पे आधार भी दे देंगे। माता पिता या आवेदक का आधार जो है यानी जो देगा ये उनका भी जो है आधार यहाँ पे उनकी लगेंगे। ये चीजें यहाँ पे देना है डिटेल्स ये। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं, नेक्स्ट पैरा में देखिए कह रहे हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अपर जिला रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु का यह दायित्व तो होगा कि अपने स्तर से प्राप्त सभी आवेदनों की शुद्धता की सत्यापन के पश्चात अनुज्ञा और आदेश करेंगे। यानी जो डिलीट रजिस्ट्रेशन होता है उसमें अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता होती है, उसका ऑर्डर जारी होता है उसका, और उस अनुज्ञा पत्र को जारी करने के लिए जो है यहाँ पे जो नॉमिनेटेड प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अपर जिला रजिस्ट्रार हैं ये, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं ये जन्म और मृत्यु के, इनको जो इनका दायित्व होगा कि अपने स्तर से जो भी आवेदन प्राप्त होंगे सभी आवेदनों की शुद्धता की जांच करेंगे और सत्यापन के पश्चात अनुज्ञा पत्र और आदेश जारी करेंगे। नेक्स्ट पैरा में ये कह रहे हैं ये कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अपर जिला रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु से प्राप्त अनुज्ञा आदेश के पश्चात आवेदन संबंधित प्रखंड के संबंधित ग्रामीण शहरी क्षेत्र के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी सह रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रार हैं उनको जो है उपलब्ध कराएंगे। यानी जब ये अनुज्ञा पत्र जारी हो जाएगा तो आगे की प्रक्रिया और कार्रवाई के लिए जो है इनको ये उपलब्ध ये कराएंगे। ये नेक्स्ट जिसमें जो कह रहे हैं जरा आप देखेंगे इसमें ये नेक्स्ट कह रहे हैं इसमें कि यदि बच्चे का जन्म पूर्व में संस्थागत अर्थात सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में हुई है तो उस बच्चे का जन्म रजिस्ट्रीकरण संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के स्तर पर की जाएगी। ध्यान रखिएगा ये जहाँ पे अगर ये संस्थानों में अगर यानी अगर आपके बच्चे का जन्म अगर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों संस्थानों में अगर हुई है तो इनके जन्म का पंजीकरण जो है आपको यहीं पर किया जाएगा। अगर प्राथमिक में है तो प्राथमिक, सामुदायिक में हुआ है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, अनुमंडलीय में हुआ तो अनुमंडलीय, रेफरल अस्पताल में तो रेफरल, सदर में हुआ तो सदर, और या अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में हुआ है तो यहाँ पे बनेगा। इस स्तर पे जो है बच्चों का जहाँ पे यहीं पे पंजीकरण किया जाएगा। अगर बच्चे का अस्पतालों में अगर जन्म हुआ है अगर तो नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि
सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी जो है यहाँ पे और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी सह रजिस्ट्रार जो है, ये जन्म और मृत्यु का यह दायित्व होगा कि सभी प्राप्त आवेदनों को यथाशीघ्र रजिस्ट्रीकृत कर प्रमाण पत्र जो है निर्गत करेंगे। इनका जो है ये अभी एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि इनका दायित्व होगा कि यथाशीघ्र जितना जल्द से जल्द होके इसको सभी को जो है प्राप्त आवेदनों को जो है इसको रजिस्ट्रीकरण करेंगे और प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। नेक्स्ट में अब ये कह रहे हैं यहाँ पे, अब ये जो बताए हैं यहाँ पे कि जो CRS की जो रिवैम्प वेबसाइट है, यानी पहले जो सिर्फ crsorgi.gov.in चलती थी, अब वो जो है अपग्रेडेड हो गई है, रिवैम्प उसको हो गया है, उसका पूरा अपडेट हो गया है। अब वो dc.crsorgi.gov.in है ये वेबसाइट। मैं इसके ऊपर पूरा विधिवत मैं डिटेल्स में पूरा मैं बनाया हूँ मैं ये, और मैं इसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा वहाँ पे। अब पूरे हर एक बिंदुओं पे, हर एक पॉइंट्स पे जो है मैं पूरा डिटेल्स में मैं बनाया हूँ CRS पे मैं कि कैसे इसको करना है, अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए और डिपार्टमेंट लेवल के लिए भी मैं बनाया हूँ मैं। और मैं यूपी रेफरेंस संदर्भ में मैं बनाया था, लेकिन यही सॉफ्टवेयर हर जगह ये रन कर रहे हैं, तो ऐसे ही सभी जगह की ये हायरार्की है ये। और यहाँ पे ये उल्लेख कर रहे हैं ये सहयोग के लिए, मैन पावर वगैरह उपलब्ध कराने के लिए जो है यहाँ पे BO वगैरह को भी कर रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वगैरह हैं, कैसे करना है, क्या करना है। ये आवश्यकता हो तो मानव बल की भी यहाँ पे आवश्यकता हो, ये तो कॉमन पीपल के लिए नहीं है, डिपार्टमेंट लेवल का है ये वेबसाइट है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस वेबसाइट पे होना है ये। और यहाँ पे जो इन्होंने दे दिया है कि तत्काल प्रभाव से ये लागू होगा। और ये ज्वाइंट यानी संयुक्त जो आदेश जो हुआ है यहाँ एजुकेशन, ये हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये हैं। और ये मेन देखिए जो CRVD जो है, जो मैं कह रहा था बार बार, ये हिमांशु कुमार राय जो हैं ये निदेशक मुख्य रजिस्ट्रार जो है, अब कहना नहीं है, यानी कि यूँ कहें कि ऑल इन ऑल जो है पूरे जो है जन्म और मृत्यु के जो है ये पूरा मतलब कंट्रोलिंग जो है इनके हाथों में है कि कैसे जो है हमें बर्थ एंड डेथ को रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे उसको करवाना है। तो आप अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर दीजिए। अगर आपका बच्चे का अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो, और आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो अपने दोस्त मित्रों से शेयर कर दीजिए कि CRVD की तरफ से जो है एक गाइडलाइन, एक निर्देश जारी किया गया है जो इस तरीके से बनना है और अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट वो बनवा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।